हेलो दोस्तों, मैं रोहित यादव फ्रॉम फ्यूचर एकेडमी से। हम जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रॉब्लम ऑन एज चैप्टर का पार्ट नंबर 1 मैंने डाल दिया था। उसी क्रम में पार्ट नंबर 2 मैंने आज लेके आया हूँ। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 8 तक हुआ था। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। दोस्तों सवाल दिया है कि ए और बी की उम्रों में 7:3 का अनुपात है। कितने का है दोस्तों? 7:3। ए रेशियो बी दिया है। ठीक है, ये कब दिया है? वर्तमान। अब दिया यदि इसके वर्तमान उम्रों का अंतर पिछले सवाल ही शायद रिपीट हो रहे हैं, बस नंबर बदल गए हैं। 16 दिया है तो बी की वर्तमान उम्र, कुछ नहीं करना। इसका अंतर कितना आ रहा है दोस्तों? 4। 4 बराबर कितना? 16। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 4। पूछा है बी की वर्तमान आयु, तो बी का 3 गुणे 4 कितना आ जाएगा दोस्तों? 12 वर्ष हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा वर्तमान में। ठीक है, क्रम में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 10 नंबर पे क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों आपका ये 10वां कि जयेश अनिल से उतना बड़ा है। देखिए थोड़ा मैं ट्रिकली मेथड भी आपको बताऊंगा। ठीक है, एक जयेश है, उतना बड़ा है जयेश अनिल से उतना बड़ा है। एक अनिल है जितना कि प्रशांत से छोटा है। ठीक है, तो जयेश अनिल से बड़ा है। जयेश अनिल से उतना बड़ा है जितना कि प्रशांत से छोटा। तो जयेश अनिल से उतना बड़ा है, उतना बड़ा हो गया जयेश। अब अनिल से छोटा हो, अनिल से उतना बड़ा है, तो अनिल माइनस में हम कर सकते हैं जितना कि वह प्रशांत से छोटा है। प्रशांत से कौन छोटा है? जयेश हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस क्रम में अगर ऐसे ना करके बिना काम के छोड़िए इसे, डायरेक्टली जैसे जितना उतना बोले दोस्तों, तो सीधा मैं आप लोगों को ट्रिकली मेथड बताता हूँ। इसमें आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे। और आगे क्रम में देखें, आप यहाँ रख भी सकते हैं, प्रशांत को 30 रख सकते हैं यहाँ, और अनिल को 30 रख सकते हैं, और प्रशांत को क्या रख सकते हैं? 80। ठीक है, ये इधर जाएगा तो ये माइनस में और ये प्लस में है, तो जयेश इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो 2 जयेश हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो 110 आ जाएगा, और यहाँ से कट के क्या आ जाएगा दोस्तों? 55 वर्ष का जयेश आ जाएगा। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। ये जयेश था, बोला था जयेश अनिल से उतना बड़ा है, तो जयेश बड़ा है किससे? अनिल से, तो जयेश प्लस और अनिल माइनस, जितना कि प्रशांत से छोटा है। प्रशांत से छोटा है जयेश, प्रशांत बड़ा है। ठीक है, अब बोला है कि अनिल 30 वर्ष और प्रशांत 80 वर्ष का है। अनिल 30 वर्ष तो यहाँ माइनस में 30 वर्ष, और प्रशांत 80 वर्ष का था तो 80। जयेश इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 2 जयेश हो जाएगा। अनिल का 30 दिया है और प्रशांत का 80 दिया है। ठीक, तो यहाँ रख दिया तो 110, वो कटा दिया तो ये 2 से कट गया, तो 55 वर्ष का कौन आ गया? तो इतनी कन्फ्यूजन पालने की आवश्यकता भी नहीं है, डायरेक्टली कर लीजिए। ठीक है, तो करना जितना उतना कंडीशन रखे दोस्तों, डायरेक्टली करना होता है। जो भी दिया होता है वो तीसरे का ही पूछेगा, क्योंकि 2 का तो दे दिया, तो दोनों का जोड़ के और बटे में 2 कर दीजिएगा, सीधा तीसरे क्या आ जाएगा? उम्र आ जाएगा। देखिए 30 और प्लस 80 और बटे में 2, 110 बटे में 2 कितना आ गया दोस्तों? 55 वर्ष आ गया। 55 वर्ष, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। किसका? जयेश का। ठीक है, तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 11 आपको दे रहा है कि ए और बी की वर्तमान उम्रों का अनुपात 5:7 है। ए और बी की वर्तमान उम्रों का रेशियो जो दिया है वो 5:7 दिया है, ये वर्तमान में। ठीक है, 16 वर्ष पूर्व इनके उम्रों में 3:5 का अनुपात था। 16 वर्ष पूर्व कितना था? 3:5। देखिए दोस्तों, अब ऐसे सवाल को पूछा है ए का उम्र बताना है, 2 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, एक तो हमारा बेसिक मेथड, ठीक, और बाय ट्रिकली मेथड। अब यहाँ से अच्छे क्वेश्चंस आएंगे बाय ट्रिकली मेथड से करने के लिए। ठीक है, तो इसी क्रम में हम देखते हैं पहले बेसिक मेथड दोस्तों आज का। ठीक है, तो बेसिक मेथड हम देखते हैं। दिया है कि वर्तमान में इनका दिया है, तो लेट कर लीजिए।
ए रेशियो बी कितना लेट कर लेते हैं वर्तमान में 5x रेशियो 7x। ठीक, अब देखिए कि 5x रेशियो 7x है तो बट्टे में भी तो लिख ही सकते हैं। ठीक, अब इतना कर लिया हमने। अब दिया था कि आफ्टर 16 ईयर, 16 वर्ष बाद दिया है दोस्तों, 16 वर्ष पूर्व दिया है, 16 वर्ष पूर्व दिया है। तो हमने बोला था कि वर्तमान में अगर पहले जाते हैं तो घटा लेते हैं, दोनों से घटा लेंगे तो रेशियो क्या हो जाता है आपका 3/। उम्मीद करता हूँ समझ में आओगे। एक और देख लीजिए, रेशियो किया था 5:7, मैंने लेट कर लिया 5x और 7x। ठीक है दोस्तों, अब बोला था कि 16 वर्ष पूर्व इनकी उम्रों में 3:5 का अनुपात है, तो 16 वर्ष पहले अर्थात 16 माइनस कर लिया मैंने। ठीक है, 3:5 का अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25x माइनस 16 21x 16×3 = 48। अब इसे इधर करेंगे तो बचेगा 4x, और इसको इधर करेंगे तो प्लस में क्या हो जाएगा दोस्तों 32। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। अब वैल्यू किसका पूछा है, उम्र किसका पूछा है, तो a की वर्तमान, तो a का यूनिट क्या है दोस्तों 5, तो a बराबर 5 और यूनिट की वैल्यू आई है 8, तो कितना वर्ष का हो जाएगा 40 वर्ष का। ठीक है दोस्तों, तो 40 वर्ष हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा समझिएगा ट्रिकली मेथड दोस्तों, क्योंकि यहीं से प्रारंभ होता है ट्रिकली मेथड ऐसे क्वेश्चंस के लिए। बहुत अच्छे भी क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन मेथड हमारा यही रहेगा ट्रिकली मेथड, जो सबसे बेटर रहेगा, आसान रहेगा। ठीक है, अब दिया है देखिए थोड़ा कैसे रखते हैं पहले देख लेते हैं। अब यहाँ ए हो गया और यहाँ बी हो गया। ठीक है, ए रेशियो बी हम रख लेते हैं। अब यहाँ कर लेते हैं वर्तमान और यहाँ कर लेते हैं 16 वर्ष पूर्व। कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नीचे भी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ वर्तमान भी रख सकते थे और ऊपर 16 वर्ष पूर्व भी रख सकते थे, लेकिन जैसे दिया है क्रम वाइज हमने रख लिया। पहले वर्तमान दिया था, फिर 16 वर्ष पूर्व दिया था, तो हमने ऐसे रख लिया। देखिए वर्तमान में इनका रेशियो दिया है 5:7, तो 5 हम 7 कर देते हैं, और 16 वर्ष पूर्व जो दिया है 3:5 दिया, 3:5। ठीक है दोस्तों, करना कुछ नहीं होता आपको। ठीक है, अब जरा देखिए कि वर्तमान में और 16 वर्ष पूर्व हो बाद हो उससे कोई मतलब नहीं है। वर्तमान में और 16 वर्ष पूर्व में कितने वर्ष का अंतर होगा, आप जब बोलेंगे 16 वर्ष होगा, नेसेसरी है भाई कि अगर वर्तमान में रहें और 16 वर्ष पूर्व जाएं तो अंतर कितने का होगा, 16 वर्ष का ही होगा। ठीक है, अब देखिए इनका अंतर जरा देख लीजिए, इनका अंतर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, अंतर, और इनका अंतर निकाल लेते हैं। ठीक, तो इनका अंतर कितना आया 2 और इनका अंतर कितना आया 2। याद रखिए, थोड़ा सा यहाँ याद रखिएगा, देखिएगा करना कुछ नहीं है। पहले रेशियो लिख लिया वर्तमान का और आफ्टर बिफोर 16 ईयर का, इसका डिफरेंस निकालना होता है और फिर इनका डिफरेंस निकालते हैं। अब जो ये अगर दोनों सेम आ जाता है तो सवाल आसान बन जाता है। ठीक है, अभी सेम आ रहा है, आगे अगर सेम नहीं आता तो उसके भी क्वेश्चन हम करेंगे दोस्तों। अगर ये सेम आ जाता है तो जरा गौर करिए, जो हमारा ये अंदर वाली वैल्यू डिफरेंस होता है जो रेशियो का, इसे हम यूनिट में ले लेते हैं, यूनिट में। तो 2 यूनिट हमारा जो यहाँ वर्षों का अंतर होता है उसके बराबर रख देते हैं, तो 16 वर्ष का अंतर है। ये 16 नहीं है, डिफरेंट वाला मैंने निकाला है। ठीक है, डिफरेंस कितने का है 16 ईयर का। अब 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी होती है दोस्तों। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 8, यहाँ भी 8 आई थी एक्स की वैल्यू, बात वही रही। अब पूछा था वर्तमान में ए की, तो वर्तमान में ए का रेशियो कितना था 5, तो ये बराबर 5 मल्टीप्लाई। अगर दोस्तों यही पूछ लेता कि 16 वर्ष पहले ये कितने का था, तो यहाँ रख देते 3 × 8 24 का हो जाता, क्योंकि देखिए 40 में से 16 घटा लेंगे 24 ही आएगा। तो वहाँ से ऐसे भी आप निकाल सकते थे। ठीक है, तो इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर हम 12 पे पढ़ते हैं आराम से। ठीक है, इसमें थोड़ा जो नहीं समझ में आया होगा इसमें और गौर से समझ लेंगे। देखेंगे इसमें दिया है कि 10 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा। हम डायरेक्टली करते हैं या फिर ऐसे अगर करेंगे तो वैसे कर लीजिए, बेसिक मेथड से भी देख लीजिए एक बार। ठीक है, तो 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। तो हम मान लेते हैं पुत्र कितना हो जाएगा x, 10 वर्ष पहले की हम बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों,
10 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं, पुत्र x हो जाएगा तो पिता कितने हो जाएगा 3x। ओके, अब देखिए 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु 2 गुना होगा। ठीक है, अब पुत्र की आयु का 2 गुना होगा 10 वर्ष बाद। ये 10 वर्ष पूर्व था, 10 वर्ष बाद जरा गौर करिएगा, ये x होगा, ये 3x होगा 10 वर्ष। और मैंने एक कंडीशन बताई थी दोस्तों, ये दिया है 10, सबसे बेसिक फर्स्ट में बताया था कि अगर ऐसे बोल दे कि 10 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद का सीधा दे दिया, वर्तमान का तो जिक्र ही नहीं किया, तो यहाँ से 10 वर्ष का अंतर और यहाँ से 10 वर्ष का, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों 20 वर्ष का। ठीक है, तो देखिए ये 10 वर्ष पहले x था और ये 10 वर्ष पहले 3x था, अब दिया है 10 वर्ष बाद, तो हम रख लेते हैं 10 वर्ष बाद जाते हैं, तो ठीक है, तो ये हमारा जाएगा, ऐसे रख लीजिए, तो इसमें 10 वर्ष बाद जाएंगे तो इसमें भी 20 इंक्लूड होगा और इसमें भी क्या हो जाएगा 20 इंक्लूड होगा। अब इस इक्वेशंस में थोड़ा सा गौर करना होता है। अब 10 वर्ष बाद ये हमारे कौन हो गए, पिता हो गए और ये पुत्र हो गया। अब बोला है जो सेकेंड कंडीशन में जाना होता है 10 वर्ष बाद में, जो बोलता है उसका उल्टा। यहाँ पिता 2 गुना था तो हम पुत्र में 2 गुना कर देते हैं। देखिए एक बार और समझिए, 10 वर्ष पूर्व पुत्र x का था तो पिता कितने का 3x था। अब बोला 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद मैंने बोला कि 10 वर्ष से पहले प्रेजेंट में आएंगे, फिर 10 वर्ष बाद में जाएंगे, तो टोटल जो डिफरेंस होता है वो होता है 20 का। तो देख लीजिए 2x + 40। अब सेकेंड स्टेटमेंट दिया था कि 10 वर्ष बाद जो है, जो पिता है वो पुत्र का 2 गुना है, तो सेकेंड स्टेटमेंट में इक्वेशन बराबर करने के लिए पुत्र में 2 गुना किया जाता है। अब बराबर 3x + 20। अब ये आ जाएगा इधर, इधर आ जाएगा, तो इसको इधर करेंगे तो 3x - 2x और ये 40 - 20, तो x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 20। पूछा है पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु करेंगे तो देख लीजिए पिता की वर्तमान आयु कितनी आई है। हम किसी में रख लेते हैं, हम यहाँ रख लेते हैं 10 वर्ष पूर्व वाले में पिता की रख लेते हैं, तो 10 वर्ष पूर्व वाले में पिता की रखते हैं। देखिए 10 वर्ष पूर्व पिता तो कितने का हो जाएगा 3x है, तो 3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 20 वैल्यू आई है, तो 60 वर्ष। लेकिन पूछा है वर्तमान में, तो वर्तमान में आएंगे तो 10 और जोड़ लेंगे तो 70 का कौन हो जाएगा पिता, हमारे 70 वर्ष के हो जाएंगे वर्तमान में। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर। अब इसी का हम ट्रिकली मेथड देख लेते हैं, बेसिक जो हमने इस मेथड से, ऊपर वाले मेथड से, ट्रिकली मेथड से किया था। इस मेथड में देखिए, अब इसमें दिया है कि एक दिया है 10 वर्ष पूर्व का और एक दिया है 10 वर्ष बाद का। बात वही है, 10 वर्ष पूर्व क्या था, यहाँ पुत्र हो गया और यहाँ पिता। जो पिता था पुत्र का 3 गुना था, लीजिए हमने 3 गुना कर दिया। अब आफ्टर 10 ईयर क्या बोल रहा है 2 गुना, जैसे बोला है वैसे कर लीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, तो एक तरीका मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, या तो नेक्स्ट मेथड से जाने से सबसे पहले हम बच सकते हैं, यहाँ पे हम बचने की कोशिश कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट मेथड पे भी मैं बताऊँगा। तो 2 गुना है, तो आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं कि यदि 2 है तो ये 4 हो जाएगा। क्यों मैंने ऐसा लेट किया है मैं अभी आपको बता रहा हूँ। 2 गुना इसका हो गया, ये 3 गुना और ये 2 गुना। ठीक है, मैंने ऐसे लेट किया है कि ये डिफरेंस हमारा जो है वो सेम आ जाए। अगर यहाँ हम 2 गुना करते 2 1 होते 0 होता डिफरेंस, फिर अगले टाइप पे जाना पड़ता। तो यहाँ हमारा डिफरेंस आ रहा है 1 1 का। और यहाँ देखिए, यहाँ प्रेजेंट एज का जिक्र नहीं किया, तो यहाँ 10 और यहाँ 10, टोटल कितने का डिफरेंस दोस्तों 20 ईयर का, टोटल 20 ईयर का डिफरेंस है इनके बीच में। ठीक है, तो ये हमारा जो यूनिट आया है, एक यूनिट किसके बराबर 20 ईयर के बराबर। ठीक है, तो किसी एक में रख लीजिए, पिता की पूछा है तो पिता के इसमें हम रख लेते हैं 10 वर्ष पूर्व में, तो पिता 3 × 20 अर्थात 60, और वर्तमान में आएंगे तो 10 वर्ष पहले से वर्तमान में आएंगे यदि आप, तो 10 वर्ष जोड़ लें, कितना हो जाएगा दोस्तों 70 वर्ष के पिता हो जाएंगे। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही पेपर में आ चुका है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ क्रिएट करेगा आप लोगों को, लेकिन हम देखते हैं इसे। ठीक है, सवाल में दिया है ए बी से 10 वर्ष बड़ा है, जैसा बोलेगा वैसे वैसे हमें करना पड़ेगा। थोड़ा लॉन्ग मेथड जाएगा ये, क्योंकि ट्रिकली मेथड से नहीं हो पाएगा।
ए बी से 10 वर्ष बड़ा है। देखिए जो ए है वो बी से क्या है, 10 वर्ष बड़ा है ना। ए बराबर बी प्लस 10, कोई दिक्कत। अब 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी है। 10 वर्ष बाद जो ए की आयु है वो बी की आयु से कितनी है दोस्तों, 2। 10 वर्ष बाद ए की आयु, 10 वर्ष बाद यदि जाते हैं तो आफ्टर 10 ईयर जाएंगे दोस्तों, तो इसमें 10 जोड़ेंगे। बी की आयु, बी की वर्तमान आयु की 2 गुनी है, तो इक्वेशन बराबर करने के लिए किस में 2 गुनी करेंगे, 2। ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन। अब आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, कुछ नहीं करना। आपकी पूछा है कि ए की वर्तमान आयु बताएं, तो ए की वर्तमान आयु आप निकाल सकते हैं। तो आपको बस इमेजिन करिए कि ए बराबर कितना भी बराबर रखा है हमने, बी प्लस 20। यहाँ पे बी प्लस 10 रखेंगे तो पहले बी की वैल्यू आराम से निकल जाएगी, या फिर इसको इधर रख देंगे तो ए माइनस, वो ज़्यादा लॉन्ग पड़ जाएगा। तो हम ए की जगह ए बराबर कितना है, बी प्लस 10 लिखा है, तो बी प्लस 10 लिख देते हैं और प्लस 10 ये हो गया बराबर 2b। चलिए यहाँ 20 हो गया और ये b इधर लेंगे तो माइनस में, b की वैल्यू कितना निकल गया दोस्तों, 20 है। अब लेकिन यहाँ पूछा किसका है, a की आयु पूछा है, तो b की आयु फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए, a बराबर b की आयु 20 है तो b प्लस 10 है, तो a बराबर 20 प्लस a की कितना आ गया दोस्तों, 30 है। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा एक बार। a b से 10 वर्ष बड़ा है, तो a जो है b से 10 वर्ष बड़ा है, तो हमने b प्लस 10 कर दिया a के बराबर। अब दिया है 10 वर्ष बाद, आफ्टर 10 ईयर क्या दिया है, 10 वर्ष बाद a की आयु b की वर्तमान आयु की 2 गुनी है, तो इसको इक्वेशन बराबर करने के लिए हमने b में 2 का गुणा कर दिया। ठीक है, अब दिया था कि a की वर्तमान आयु बतानी थी, तो हमें पता है कि a बराबर क्या है, b प्लस 10, तो a की जगह पे हमने रख दिया दोस्तों b प्लस 10, और 10 यहाँ से अवेलेबल पहले था और 2b बराबर, तो b की वैल्यू 20 आ गई, और फर्स्ट इक्वेशन में या फिर किसी में भी रख लीजिए b की वैल्यू 20, वो आपका आंसर a का आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही क्वेश्चन कुछ अगला है कि ये भी वैसा ही है, कुछ समझने की कोशिश करिएगा। ए की वर्तमान आयु बी से 20 वर्ष ज़्यादा है, तो ए बराबर वर्तमान में क्या कर देंगे, बी प्लस 20। ये कब का है, वर्तमान में। ठीक है दोस्तों, आगे बोल रहा है क्वेश्चन कि 10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की 4/3 गुनी थी। अब सेकेंड स्टेटमेंट हमारा, ये फर्स्ट इक्वेशन बता दीजिए। अब बोला है कि 10 वर्ष पूर्व, तो 10 वर्ष पूर्व अर्थात a माइनस 10, जो 10 वर्ष पूर्व a की आयु है b की 4/3 गुनी है, तो a की आयु b की 4/3 गुनी है, तो इसलिए b की 4/3 कर देंगे। ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे इक्वेशन बराबर करने के लिए, तो 4b/3 हो गया, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन गया। तो इस बार b का पूछा है, इसमें a का पूछा था, तो b का पूछा है तो कैसे कर लेंगे, जरा देखेंगे इसे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3a माइनस 30 बराबर 4b, ये सेकेंड इक्वेशन बना लीजिए, आसानी रहेगी। अब a बराबर क्या है, b प्लस 20 कर दीजिए, a की जगह पे b प्लस 20 करेंगे तो b प्लस 20 माइनस 30 बराबर 4b। अब कर लीजिए 3b प्लस में 60 माइनस 30 बराबर 4, आ गया आंसर। 3b को इधर करेंगे तो b बचेगा, और 60 में 30 घटाएंगे तो 30 आ जाएगा, तो b का उम्र कितना आ जाएगा दोस्तों, 30 ईयर। ठीक है, तो ऐसे हम इसका आंसर निकालेंगे दोस्तों। इसी क्रम में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। ठीक है, 15 पे बढ़ते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन आपका दे रहा है कि कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। बहुत बढ़िया, घर बसा किसी का। कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, उसकी वर्तमान आयु उसके समय की आयु का कितना है, विवाह के समय का आयु का 5/4 गुना है। ठीक है दोस्तों, अब दिया है कि यदि उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 10वां भाग हो तो पुत्र की वर्तमान आयु बतानी थी। चलिए कमला है, कमला है, ये भी नहीं मानना, जब नाम दिया है तो नाम ही ले लेते। अब दिया है कि कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। ठीक है, तो विवाह के समय हम उम्र मान लेते हैं। ठीक है,
अब दिया कमला के विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, उसकी वर्तमान आयु, वर्तमान में क्या बोला, विवाह के समय की आयु का 5/4 गुना। अब इसकी विवाह के समय की आयु का वर्तमान में उम्र निकाल लीजिए, ये शादी के समय का था, तो कमला बटे में 5/4, ठीक है, -6 भी कर लीजिए दोस्तों। ऐसा करेंगे तो 4 कमला बराबर 5 कमला और -30। समझ में आया दोस्तों, ये हमारी शादी के समय, विवाह के समय का आयु था, ठीक है। अब देखेंगे इसमें क्या हुआ। अब बोल रहा है कि कमला जो है, कमला दिया था, अब इस समय देख लीजिए 5/4 वर्तमान में है, ठीक है, तो कर लेते हैं। तो इधर 4 - 5 कमला होगा, तो कमला बराबर क्या हो जाएगा, कमला वर्तमान में कितनी की हो गई दोस्तों, 30 की हो गई। अब जो पुत्र है उसी का 1/10 है, कमला का 1/10 है, तो कमला 30 की है, तो पुत्र 1/10 करेंगे तो कितना वर्ष का आ जाएगा, 3 वर्ष का पुत्र आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो नाम दिया था तो ABCD हमने कुछ लिया नहीं। देखिए कमला 6 वर्ष पहले शादी हुई थी, ठीक है। बोला कमला जो वर्तमान में है उस समय का 5/4 गुना था, ठीक है, 5/4 कर दिया, कमला की वैल्यू 30 आ गई, उसी का पुत्र 1/10 था। चलिए अगला क्वेश्चन दे रहा है दोस्तों आप लोगों के लिए कि प्रिया और प्रियंका के वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। डायरेक्टली हम ट्रिकली मेथड से करते हैं दोस्तों, बेसिक मेथड करेंगे ज़्यादा पहुँच जाए। प्रिया और प्रियंका, यहाँ प्रिया जी हो गई और यहाँ प्रियंका जी हो गई, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो वर्तमान हो गया, और कब का जिक्र किया है, 12 वर्ष बाद का, 12 वर्ष बाद, ठीक है। प्रिया का दिया है 2 और प्रियंका का दिया है 3। 12 वर्ष बाद का जो रेशियो दिया है वो दिया, देखिए वर्तमान में दिया है 2:3 और 12 वर्ष बाद में दिया है 3:4। बहुत बढ़िया। अब इसका अंतर आ गया 12 वर्ष आया, मैंने बोला था वर्तमान में और 12 वर्ष बाद में कितने का डिफरेंस आ गया, 12। अब ये तो डिफरेंस आपका सेम आ गया, तो आगे सोचने की आवश्यकता क्या है दोस्तों, क्यों। अब हमारा 1 आ गया, तो ये जो हमारा 1 यूनिट होता है वो इसके बराबर होता है। अब 1 यूनिट की वैल्यू 12 वर्ष, 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी, तो प्रियंका के वर्तमान आयु पूछा है, प्रियंका कहाँ है, प्रियंका की वर्तमान आयु कितना है, प्रियंका 3, तो 3 × 12 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 36 ईयर। तो दोस्तों हमारा हो जाएगा A नंबर। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर हम अगले पार्ट में अच्छे अच्छे और क्वेश्चंस लेके इस चैप्टर के आते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा, ठीक है, तो पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।